हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। नॉइज़ पॉल्यूशन पर अगर आपको डिटेल में वीडियो जाननी है या इफ़ यू वांट डिटेल कंटेंट ऑन नॉइज़ पॉल्यूशन, सो मैं आई बटन में एक वीडियो पिन करूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, जो कि डिटेल वीडियो है नॉइज़ पॉल्यूशन पर यहाँ पे हम क्योंकि शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सो नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में इनैक्ट हुए थे अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में पारित हुआ था। तो उस एक्ट के अंतर्गत नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स कुछ आए थे 2000 में। सो इसमें क्या था, इस एक तरीके से लॉ में क्या था कि हमें नॉइज पोल्यूशन को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है इंडिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। अब ये जो रूल्स हैं, कुछ इसमें स्टैंडर्ड सेट किए गए थे कि क्या क्या परमिसेबल नॉइज लेवल होंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, और उन्होंने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कि किस तरीके से कंट्रोल की जानी चाहिए नॉइज जो कि अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, जैसे कि लाउड स्पीकर से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से, या जो भी सड़क पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं वहाँ से। तो अलग अलग एक्टिविटीज से जो भी नॉइज क्रिएट हो रही है, पोल्यूशन जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है उसकी कुछ गाइडलाइन दी थी। और उसके साथ साथ कुछ सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड्स दिए गए थे कि क्या किसी एरिया में परमिसेबल नॉइज लेवल होना चाहिए, मतलब कितनी नॉइज अलाउड है। बेसिकली परमिसेबल नॉइज लेवल का मतलब है कि कितनी जो नॉइज है वो अलाउड है। अलाउड है मतलब कि हेल्थ के लिए कितना सही है, या लंबे समय तक अगर ये एक्सपोजर रहे तो वहाँ के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ना हो, तो कितना परमिसेबल है, कितना परमिट होना चाहिए। सो यहाँ से पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन आया था सेम, तो इस वजह से मैंने उसको इसी तरीके से फ्रेम किया है। जैसे इसमें दिखाया भी गया है कि अंडर दिस एक्ट लेगिस्लेशन हैज़ डिवाइडेड ऑल द एरियाज इनटू 4 कैटेगरी। सो जो ये हमारा एक्ट था, या जो भी हमारा लॉ है, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, सो इसमें एरिया को कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन द नॉइज लेवल। अब इसमें अलग अलग एरिया के A B C D 4 एरिया कोड दिए गए, और चारों एरिया कोड के अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग जोन हैं। मतलब कैटेगरी जो एरिया कोड ए है उसमें इंडस्ट्रियल एरिया आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग एरिया के अलग अलग एरिया कोड दिए गए, और उनकी कुछ परमिसेबल नॉइज लिमिट या लेवल दिया गया है, दिन में कितना होना चाहिए, रात में कितना होना चाहिए। सबसे पहला अगर हम देखें, दैट इज एरिया कोड नंबर ए, मतलब इसके अंदर जो एरिया आता है वो आता है इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया का जो एरिया कोड है वो है ए, और इसमें डे की जो लिमिट होनी चाहिए वो होती है 75 डेसिबल। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ दैट नॉइज। मतलब हम किस तरीके से डेसिबल को DECIBELS, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ डेसिबल्स, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ डेसिबल। तो इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं DB, स्मॉल डी और कैपिटल बी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप के कर लिया जाता है। अच्छा, मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी के लिए हम जान लेते हैं, एरिया कोड ए में आता है इंडस्ट्रियल एरिया। दिन में यहाँ पे जो परमिसेबल लिमिट मानी गई है या बोली गई है या जो दी गई है, दैट इज 75 डेसिबल। रात में क्योंकि शांत होता है माहौल, तो थोड़ा सा उसको कम कर दिया गया, 5 कम कर दिया गया, 70। एरिया कोड बी में जो आता है, दैट इज एरिया कोड बी में जो आता है दैट इज कमर्शियल एरियाज। कमर्शियल एरिया जो हमारे शॉप्स वगैरह, मार्केट्स वगैरह, ये जो एरिया होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो लिमिट दी गई है दैट इज 65 डेसिबल, और रात में उससे 5 कम है, या यू कैन से लाइक 10 कम, दैट इज 55 डेसिबल। एंड इफ वी टॉक अबाउट सी, तो सी एरिया कोड में आता है रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे घर वगैरह होते हैं, मतलब पूरा कॉलोनी का जो एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया। इसकी जो दिन की लिमिट है 55 डेसिबल, और रात में 45। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन डी, दिस इज साइलेंस जोन, जो शांत वाले एरियाज होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में ज़्यादा नॉइज और या ज़्यादा साउंड क्रिएट करना अलाउड नहीं होता है। तो जो साइलेंस जोन होते हैं उन एरियाज में, जैसे स्कूल के आसपास, या जो हॉस्पिटल्स हो गए, या इमरजेंसी जो वार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे साइलेंस जोन में 50 डेसिबल दिन की लिमिट है, और रात की है 40। ओके, सो दीज आर द एरिया कोड एंड दीज आर देयर कैटेगरी ऑफ एरिया या जोन, जिसको वो सिंबलाइज कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया कोड। और ये हैं उनकी लिमिट दिन में और रात में कितनी होनी चाहिए डेसिबल में।
ओके, अब आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? व्हाट वर्क्स फॉर मी दैट कैन बी वर्क फॉर यू। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से लर्न किया और आप इसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जैसे साइलेंस ज़ोन, आई होप आई जस्ट एक्सप्लेन द साइलेंस ज़ोन। जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, ओके, जैसे जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट को भी साइलेंस ज़ोन की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वहाँ पे हमें शांति चाहिए। वी वांट दैट सामने वाले का जस्टिफिकेशन सुनने के लिए और अपना जज को अपना जस्टिफिकेशन सुनाने के लिए या अपनी बात बोलने के लिए वी वांट दैट साइलेंस इन दैट एरिया। सो इस तरीके से ओके, तो ये सब चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई हैं। अब देख लेते हैं कि आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर दिस ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ना कुछ डिजिट्स लर्न करनी है बस। इंडस्ट्रियल एरिया की जो लिमिट है दैट इज़ 75 डेसिबल, दिन में 75 डेसिबल है। तो उससे 5 कम रात में हो गई, बस ये याद रखना है, उससे 5 कम रात में हो गई। 5 और 10 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? अब उससे 5 कम हुई, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो उससे 5 कम कमर्शियल एरिया की हो गई, सिर्फ 5 लेस है दिन में। फिर उससे 10 कम 55 यानी रात की हो गई, इस तरीके से। लेट मी जस्ट पुट इट लाइक डिफरेंट। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, एंड देन 55 से 55, 55 ही रहा, एंड देन 45। सो यू कैन से कि 10 कम यहाँ पे हो गई, 45 से अब यहाँ पे देखेंगे तो 50, एंड देन उससे 10 कम यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से तो यू आपको कुछ कुछ डिजिट्स लर्न करनी है, कुछ कुछ डिजिट्स आपको लर्न करनी है एंड यू आर गुड टू गो। सो 75 देन 70, देन उससे 5 कम हो गया 65, देन 55। तो जो रेंज है वो 75, 65, 55, 40 के अराउंड घूम रही है, मतलब 70, यू कैन से 40 से 75 की रेंज या 70 80 की रेंज में ही ये है। अच्छा, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा रिकॉल करना, क्योंकि रेंज उसमें दी होगी, मतलब कभी भी वो डायरेक्ट आपको नहीं देगा या एक वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स ने भी तो रेंज दी है ना। उसने ये तो नहीं बोला कि इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल होगी, है ना। उसने भी एक एक दिन में कि 75 डेसिबल, रात में 70, तो एक रेंज हो गई है कि दिन में इतनी, रात में इतनी। तो इस रेंज के अराउंड ही आपका क्वेश्चन आएगा। सो अगर आप इन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, अगर आप डिजिट्स को लर्न कर लेते हो और आप डिफरेंस से उसको थोड़ा बहुत माइंड में ग्रैस्प करते हैं, तो जब आप उस डिजिट को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आ जाएंगी, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने लर्न किया है और मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। सो हमारा जो माइंड है कहीं ना कहीं समहाउ सबका थोड़ा बहुत सेम ही काम करता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें डेफिनेटली होंगी। सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट। ओके, और 4 कैटेगरी एरिया ज़ोन है। इंडस्ट्रियल, मतलब आप इसको ऐसे लर्न करिए, सबसे पहला जिसमें सबसे ज़्यादा शोर होगा इंडस्ट्रियल एरिया। कमर्शियल, मतलब उससे कम शोर कहाँ पे होता है, उससे कम शोर जो मार्केट्स होते हैं। अब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में तो बहुत सारी ऐसे मशीनरीज होती हैं तो बहुत ज़्यादा वो नॉइज़ क्रिएट करती हैं। कमर्शियल एरिया जो मार्केट वगैरह हैं, जहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया, थोड़ा उसमें कम नॉइज़ होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा कॉलोनी का जो माहौल होता है, जहाँ पे घर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे मशीनरी उतनी ज़्यादा होती नहीं है और वहाँ पे बार बार आप टोस्टर वगैरह, माइक्रोवेव ओवन या वॉशिंग मशीन पूरे दिन तो नहीं चलाते हो। सो ये वाली चीज़ें। साइलेंट जोन, जिसमें जैसे कि इमरजेंसी वार्ड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कोर्ट हो गए, तो वहाँ बहुत सबसे शांत होता है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ होगी या सबसे ज़्यादा परमिसेबल कहाँ पे होनी चाहिए नॉइज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉइज़ तो इंडस्ट्रियल एरिया से आ रही है, तो वहाँ पे ही परमिट ज़्यादा होनी चाहिए, तो 75, तो ज़्यादा वाला नंबर यहाँ पे होगा जिसमें ज़्यादा नॉइज़ रिलीज़ हो रही है। साइलेंट जोन, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि साइलेंस जोन है तो मतलब नॉइज़ कम ही रिलीज़ होगी, तो वहाँ पे जो परमिसेबल लिमिट दी गई है वो भी कम दी जाएगी। 50 परमिसेबल लिमिट दी गई है, तो जो कम वाली परमिसेबल लिमिट होगी वो किसकी होगी, जहाँ पे शांत माहौल होगा। सो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो नॉइज़ पॉल्यूशन पे ही फ्रेम होगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है ना, साउंड नॉइज़ से कैसे डिफरेंट है। सो यू कैन चेक दैट, जो मैंने आई बटन में वीडियो पिन की है वहाँ से आप जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, साउंड और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है। नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स कब आए थे, 2000। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है।
थर्ड क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट जो यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपको कैटेगरी ऑफ एरिया जोन दे दिया जाएगा और एक तरफ आपको उनकी जो लिमिट है डेसिबल में दे दी जाएगी, तो आपको मैच करना होगा। या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि रेजिडेंशियल एरिया की लिमिट डेसिबल में दिन में क्या होगी, रात में क्या होगी, ये पूछा जा सकता है। सो फोर्थ क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ पे डेसिबल से, कि जो नॉइज़ है, नॉइज़ की यूनिट क्या है, हम नॉइज़ को किस तरीके से मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं। तो नॉइज़ को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में। सिंबल है इसका डीबी। हमेशा वो आपको डेसिबल नहीं देगा, कभी कभी वो आपको सिंबल भी दे सकता है, तो आपको सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि सिंबल स्मॉल डी और कैपिटल बी है, तो दिस इज द करेक्ट सिंबल। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि सबसे फर्स्ट जो लेटर आएगा वो कैपिटल में आएगा, यानी कैपिटल डी और बी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो स्मॉल डी और कैपिटल बी इसका सिंबल है, तो आपको इस तरीके से उसको लर्न करना है। डी फोर यहाँ पे है, डी4 डेसिबल, डी और बी इन दोनों से मिलके आपका डेसिबल बना हुआ है। सो जिस तरीके से हम लेंथ को मीटर में और वेट को किलोग्राम ग्राम में मेजर करते करते हैं, उसी तरीके से हम नॉइज़ को मेजर करते हैं डेसिबल्स में। सो 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से आपसे फ्रेम हो सकते हैं, सिर्फ इतने से पार्ट में से। ये क्वेश्चन ओरिएंटेड ही रहेगी पूरी प्लेलिस्ट। तो आप इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें जो भी कंटेंट दिया जाता है, आप सारे कंटेंट को पढ़िए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ जो क्वेश्चन ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वही सब चीज़ें दी गई हैं। Okay. I hope I am able to clear this concept out. Thank you for listening me so patiently. And if you have any query, drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater that. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.